हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। कम्युनिकेशन पर फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति से सुधार करने के लिए उसके गलत कामों की आलोचना करने के बजाय सही काम से होने वाले फायदे बताएं। इससे सुधार आसानी से होने लगता है। आइए इसे रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर का अब तक का सबसे सनसनीखेज तलाशी अभियान अपने पीक पर आ गया था। हफ्तों की खोज के बाद क्रोले हत्यारा वेस्ट एंड एवेन्यू पर अपनी प्रेमिका के अपार्टमेंट में फंस गया था। 150 पुलिसकर्मियों और गुप्तचरों ने उसकी मंजिल को घेर लिया। उन्होंने छत में छेद कर दिया, आंसू गैस के साथ धुआं करने की कोशिश की, फिर आसपास की इमारतों पर अपनी मशीन गन लगा दी और 1 घंटे से ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क का वो बढ़िया रिहायशी इलाका पिस्तौल की आग और मशीन गनों की आवाज़ से गूंज उठा। क्रोले एक कुर्सी के पीछे से झुककर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 लोगों ने इस लड़ाई को देखा। न्यूयॉर्क की फुटपाथ पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्रोले को पकड़ लिया गया तो पुलिस कमिश्नर ने बताया कि क्रोले न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रोले ने खुद को कैसा माना? जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में फायरिंग कर रही थी, उसने एक पत्र में क्रोले ने कहा, मेरे कोट के नीचे एक कोमल और दयालु सा दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इससे कुछ समय पहले क्रोले लॉन्ग आइलैंड की एक रोड पर अपनी प्रेमिका के साथ पार्टी कर रहा था। अचानक एक पुलिसकर्मी उसके पास आया और बोला, मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। बिना एक शब्द कहे क्रोले ने अपनी बंदूक निकाली और गोलियों की बौछार से पुलिसकर्मी को नीचे गिरा दिया। जैसे ही मरने वाला अधिकारी गिर गया, क्रोले ने अपनी कार से छलांग लगाकर अधिकारी की रिवॉल्वर ले ली और एक और गोली उसके शरीर में चला दी। यही वो हत्यारा था जिसने कहा, मेरे कोट के नीचे एक दयालु सा दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रोले को फांसी की सजा सुनाई गई। जब वे मौत के तख्ते पर पहुंचा तो उसने ये नहीं कहा कि लोगों को मारने के लिए मुझे यही सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उसने कहा, लोगों को बचाने के लिए क्या मुझे यही मिला है? उसने कहा, मैंने अपने जीवन के कई साल लोगों को सुख देने, उन्हें एक अच्छा समय बिताने में मदद करने में बिताए हैं और मुझे बदले में ये सजा मिल रही है। इस रियल लाइफ कहानी का सार यह है कि क्रोले ने खुद को कभी किसी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया। जी हाँ, अमेरिका के सबसे खतरनाक सोशल दुश्मन, सबसे बदमाश गिरोह के लीडर ने खुद की बुराई नहीं की। वो एक्चुअल में खुद को एक सोशल सर्वेंट मानता था, एक गलत व्यक्ति नहीं। इस तरह अपराधी खुद को बुरे आदमी नहीं मानते। वो आपके और मेरे जैसे ही इंसान हैं, इसलिए वो लॉजिक देते हैं, समझाते हैं और पूछने पर आपको वो बताएंगे कि उन्हें एक तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी और किसी की जान क्यों लेनी पड़ी। उसमें से कई सारे लोग अपने असामाजिक कामों को खुद के लिए उचित ठहराने के लिए लॉजिक देने की कोशिश करते हैं। वो अंदर से ये मानते हैं कि उन्हें कभी भी कैद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो तो एक भलाई का काम कर रहे हैं। लोग किसी भी चीज़ के लिए खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते, चाहे वो कैसे भी हो, सही या गलत। किसी की बुराई करना गलत है क्योंकि ये एक व्यक्ति को डिफेंसिव मोड में रखता है और वो आमतौर पर खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। क्रिटिसिज्म खतरनाक है क्योंकि ये व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाती है और उनकी इंपॉर्टेंस की भावना को ठेस पहुंचाती है। ऐसे में गुस्सा पैदा होता है। वर्ल्ड फेमस मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने रिसर्च से साबित किया कि अच्छे बिहेवियर यानी प्यार से सिखाया गया जानवर खराब बिहेवियर के लिए सजा दिए जाने वाले जानवर की तुलना में बहुत तेजी से और ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से सीखता है। बाद के रिसर्चेस से पता चला है कि ये नियम इंसानों पर भी लागू होता है। क्रिटिसिज्म करने से हम परमानेंट बदलाव नहीं कर सकते और अक्सर नाराज़गी पैदा होती है। एक दूसरे महान मनोवैज्ञानिक हैंस सैली ने कहा, जितना हम तारीफ के प्यासे हैं उतना ही क्रिटिसिज्म से डरते हैं। क्रिटिसिज्म से जनरेटेड गुस्सा एम्प्लॉइज़, परिवार के मेंबर्स और दोस्तों को डीमोटिवेटेड कर सकता है और उसके बाद भी उस सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकता जिसकी बुराई की गई थी। जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियर कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जब भी वो फील्ड पर काम कर रहे हों तो कर्मचारी को देखें कि उन्होंने अपनी मजबूत टोपी को पहना हुआ है या नहीं। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें ऐसे एम्प्लॉइज़ मिलते जिन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई तो जॉर्ज उन्हें नियम के बारे में बताते कि एम्प्लॉइज़ को उन नियम का पालन करना चाहिए, कि एम्प्लॉइज़ को टोपी पहनने वाले नियम का पालन करना चाहिए। एज अ रिजल्ट बिना मन के एम्प्लॉइज़ उनकी बात मान तो लेते, लेकिन अक्सर उनके जाने के बाद टोपी उतार देते। कर्मचारियों को हमेशा टोपी पहनाने के लिए जॉर्ज ने एक अलग तरीके को अपनाने का फैसला किया। अगली बार जब उन्होंने पाया कि कुछ लोगों ने अपनी टोपी नहीं पहनी तो जॉर्ज ने पूछा कि क्या टोपी अनकंफर्टेबल है या ठीक से फिट नहीं हो रही। फिर जॉर्ज ने अच्छे लहजे में वर्कर्स को याद दिलाया कि टोपी उन्हें काम के दौरान चोट से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई थी और सजेस्ट किया कि इसे हमेशा काम पर पहनने से आप सुरक्षित रहेंगे।
इसका रिजल्ट ये हुआ कि बिना किसी गुस्से या भावनात्मक परेशानी के लोगों ने उनके ऑर्डर को मानना शुरू कर दिया। इस कहानी का लेसन यह है कि कभी भी लोगों की आलोचना ना करें। कोई भी काम करवाने के लिए लोगों को उस काम का फ़ायदा बताएं कि उसे करने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि लोग अपने आप काम को करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो उसके साथ इसे शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।